स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी की इस प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम देखेंगे लोअर पीसीएस का पेपर सेकंड के हिंदी के प्रश्न, जो कि आयोजित हुआ था 6 मार्च 2016 को। ये क्वेश्चंस आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है। ऑप्शन ए अनोखा काम करना, ऑप्शन बी विपरीत काम करना, ऑप्शन सी काम निकलने के बाद सोचना, या फिर ऑप्शन डी आराम से विचार करना। पानी पीकर जात पूछना यानी कि काम होने के बाद सोचना। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। ऑप्शन ए 2 प्रकार से, ऑप्शन बी 3 प्रकार से, ऑप्शन सी 6 प्रकार से, ऑप्शन डी 8 प्रकार से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। तो आइए वह कौन कौन से प्रकार हैं उनको भी देखते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो सबसे पहले शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों के आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। वाक्य के भेद जो होते हैं वह देखिए 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार से ये और दूसरे प्रकार से ये मुख्यतः होते हैं। रचना के आधार पर होते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तथा अर्थ के आधार पर ये 8 प्रकार होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भावयुक्त शुद्ध अनुवाद चुनिए। इसका इंग्लिश है, आपको हिंदी में इसका अनुवाद कौन सा होगा वह आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन जो है इस प्रकार से है, आई वॉज ओवर जॉयड का हिंदी अनुवाद क्या होगा। मैं उल्लासित था, मैं खुशी से ऊपर था, मेरा दिल बाग बाग हो गया, मेरी खुशी ज़्यादा थी। आई वॉज ओवर जॉयड। तो भावयुक्त अनुवाद पूछा है, तो इसका यह हो जाएगा भावयुक्त अनुवाद ऑप्शन सी, यानी कि मेरा दिल बाग बाग हो गया। एग्जैक्ट नहीं पूछा है कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा, जबकि पूछा है भावयुक्त अनुवाद, तो भावयुक्त अनुवाद होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, ये आंसर जो दिए गए हैं वो ऑफिशियल यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, पावन का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए पा प्लस 1, ऑप्शन बी पा प्लस आवन, ऑप्शन सी प प्लस अन, या फिर ऑप्शन डी पो प्लस अन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि प प्लस अन। तो कौन सी संधि होगी? तो यह होगी अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, शुद्ध शब्द चुनिए। गंगा जल, बेबुनियाद, बड़ा सा चौपाया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बड़ा सा यहाँ शुद्ध रूप से लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया आपको बताना है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, या फिर राम मोहन को रुला रहा है। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? या तो वह स्वाभाविक क्रिया होगी, या तो उस वाक्य में कर्म नहीं होगा। तो पानी बरस रहा है, यहाँ पे जो यह एक स्वाभाविक क्रिया है, यह होना ही होना है। अगर पानी बरसना है तो वो बरसेगा ही, इस पे किसी का बस नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, ऑप्शन बी मध्यम पुरुष, ऑप्शन सी अन्य पुरुष, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि मुझे, हम, ये सब उत्तम पुरुष के उदाहरण हैं। तो आइए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में।
पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार से होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो देखते हैं, उत्तम पुरुष उसको बोलते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तीन लोग हैं, मैं, तुम और दूसरा तीसरा कोई, वह। तो जैसे जिसके बारे में जो बात कहता है वह उत्तम पुरुष होता है, जैसे मैं, मेरा, हम, मुझे इत्यादि। मध्यम पुरुष जिससे कहता है तुम, आप, तुमने, आपने, तुम्हें, और जिसके बारे यानी कि थर्ड पर्सन अन्य पुरुष हो जाता है, यह, वह, ये, वे, उनको, या फिर कोई नाम हुआ। ऐसे ये सब अन्य पुरुष में आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3 प्रकार, ऑप्शन बी 4 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार, या फिर ऑप्शन डी 6 प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं वह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। वह कौन कौन से होंगे, तो यह आइए देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर जो शब्द होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विलोम शब्द। बाकी ऐसे तो लिखने को अनेकार्थी ऐसे कुछ शब्द भी लिख दिए जाते हैं। अनेकार्थी तो है एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, या फिर ऑप्शन डी विदेशज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि लालटेन हमारा देशज शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन तो होगा ही नहीं, क्योंकि 3 ही हमारी संधियाँ होती हैं। तो यशोदा में कौन सी संधि होगी? तो वह होगी ऑप्शन सी, यानी कि विसर्ग संधि। यशः प्लस दा यानी कि यशोदा, विसर्ग का ओ बन जाता है यहाँ पे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, या फिर ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो इस क्वेश्चन पे देखने से पहले हम आपको एक बार रिवाइज करा देना चाहते हैं कारक, जो कि इस प्रकार है। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण का से या के द्वारा साधन के रूप में जब हो तब। संप्रदान को या के लिए जिसको कुछ दिया जाए या और उससे कुछ वापस न लिया जाए। अपादान कारक से अलगाव के लिए। संबंध कारक का की के, ना नी ने, रा री रे। अधिकरण कारक में पै पर। संबोधन हे हो अरे। यहाँ पे देखिए मास्टर जी, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, पर आया है तो अधिकरण कारक होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पंचवटी, ऑप्शन बी करोड़पति, ऑप्शन सी चतुर्भुज, या फिर ऑप्शन डी चरण कमल। तो बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जिसमें अर्थात वह किसी एक विशेष के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि चतुर्भुज हमारा विशेष के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पे इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, या फिर ऑप्शन डी संकर। तो तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि तिलक हमारा तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंडे का शहजादा का अर्थ है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट रखिएगा। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन आयोग के द्वारा UPSSC लोअर PCS के सेकंड पेपर में पूछे गए हैं, तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कमजोर व्यक्ति, ऑप्शन बी चालाक व्यक्ति, ऑप्शन सी अनुभवी व्यक्ति, ऑप्शन डी अनुभवहीन व्यक्ति।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि वह अभी अंडे के अंदर ही व्यक्ति है, उसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए कह दिया जाता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, प्रत्युत्पन्नमति के लिए एक शब्द क्या, यह किसके लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए उत्तर ना देने की क्षमता, ऑप्शन बी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, ऑप्शन सी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, हड़ौती बोली है कौन सी, कहाँ से संबंधित है ये हड़ौती बोली? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन बी पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी उत्तरी राजस्थान। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि हड़ौती बोली पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए गमन, ऑप्शन बी रंगभूमि, ऑप्शन सी मंगलसूत्र, ऑप्शन डी सेवा सदन। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मंगलसूत्र प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है। तो इसको पूरा कौन किया और यह अधूरा क्यों रह गया, यह जानने के लिए आइए आगे देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र है, जो कि प्रेमचंद्र की अधूरी रचना है। इसी उपन्यास की रचना के दौरान 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। बाद में मुंशी प्रेमचंद्र का मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास उनके पुत्र, कौन? उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास है सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि और गोदान। तो उनके पुत्र ने इसको पूरा किया और इसी उपन्यास के लिखने के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी और उनके कुछ अन्य उपन्यासों को हमने जाना। आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, शुद्ध वाक्य चुनिए विराम चिन्ह के द्वारा, जिसमें किसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग हुआ है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले में तो आप शायद, यहाँ पे क्या है कि शायद लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क तो आना ही चाहिए सब में, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किसी में नहीं आया है, ऑप्शन डी में आया है, क्योंकि यह कंफर्म नहीं हुआ है कि उसको पता है कि नहीं है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क है कहीं ना कहीं, तो इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ज, ऑप्शन सी ह, या फिर ऑप्शन डी स। तो पहले राइट आंसर दे देते हैं ऑप्शन डी, यानी कि इसका हो जाएगा ऑप्शन डी स। पहले राइट आंसर हम दे देते हैं, क्योंकि जिसको कंफर्म इनके बारे में जानकारी होगी वो हमारा एक्सप्लेनेशन स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हुआ, और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि ये अघोष वर्ण हमसे पूछा है, तो सब जैसे अल्प प्राण के लिए एक ट्रिक होती है 135, ठीक, और उसी के ऊपर एक अल्प प्राण ये हो गया ट्रिक, और उसकी सघोष के लिए ट्रिक हो जाती है 345, ठीक। और हमसे यहाँ पे पूछा क्या है, अघोष, तो 345 को छोड़ दीजिए प्रत्येक वर्ग का, तीसरा चौथा पांचवा को, तो बचा 1 2, तो ये अघोष होते हैं। तो इससे हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि हमसे यहाँ पे वैसे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो ये तो ट्रिक हमने बताया। और जो सभी 100 होते हैं, तीनों 100, वो हमारे कैसे होते हैं? तो ये हमारे तीनों अघोष होते हैं, और इसी में से एक है इस ऑप्शन में, तो वह है ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, एक ही समय में वर्तमान। ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी समसामयिक, ऑप्शन डी समयानुकूल। इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, क्या होगा? समसामयिक का मतलब ही होता है कि एक समय में वर्तमान, मतलब कि इस समय जो हो रहा है वह एक ही समय में वर्तमान में चल रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है, पार्थिव का
क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए जिसका संबंध मनुष्यों से हो, ऑप्शन बी जिसका संबंध प्रथा से हो, ऑप्शन सी जिसका संबंध ईश्वर से हो, या फिर ऑप्शन डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि जिसका संबंध पृथ्वी से है, जो बोला जाता है पार्थिव शरीर, यानी कि पृथ्वी से संबंधित शरीर। आगे बढ़ते हैं राइट आंसर अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। उद्धत का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सौख्य, ऑप्शन बी विनीत, ऑप्शन सी उत्तम, या फिर ऑप्शन डी कोमल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि उद्धत का विलोम विनीत होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। घर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी इला, ऑप्शन सी आश्रम, या फिर ऑप्शन डी गेह। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि गेह या गृह इसको भी कह सकते हैं। ये उत्तर आयोग के द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक का विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन ए शोषित, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी पोषक, ऑप्शन डी शोषण। तो शोषक का विलोम शब्द क्या होगा, यह आपको बताना है। तो शोषक का विलोम होगा पोषक, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न की तरफ, जो इस प्रकार है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए हावत, ऑप्शन बी वत, ऑप्शन सी कह, या फिर ऑप्शन डी आवत। तो कहावत में कौन सा प्रत्यय है? तो उसमें जो प्रत्यय है वह है आवत, यानी कि प्रत्यय क्या होते हैं जो शब्द के पीछे लगकर एक अर्थ को बदलते हैं। तो कहावत में जो प्रत्यय लगा है वह है आवत। तो इस तरह से आज की हमारा यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। यह जो क्वेश्चन थे यह UPSSC लोअर PCS के हिंदी के प्रश्न थे, जो कि आयोजित की गई थी 2016 में। उनके यह प्रश्न थे, कैसे लगे यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि आपके आने वाले UPSSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी अन्य पेपर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।